हेलो फ्रेंड्स। सो क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है उसका, तो 2 पार्ट्स में ये वीडियो होगी, एक फर्स्ट और एक सेकंड। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा था पिछली क्लासेस। सो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस ये सब क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। आप सबने फिजिकल और केमिकल चेंज आई गेस 8th क्लास में पढ़ा था, उसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको रिवाइज करने के लिए है। और ये नोट्स आपको आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ ये नोट्स, और जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं। केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज। एक और एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। आप सबको पता है केमिकल चेंज कब होता है, जब कोई एक नया सब्सटेंस बन के आता है, और फिजिकल चेंज जब कोई नया सब्सटेंस बन के नहीं आता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। दूसरा पॉइंट क्या है, एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व। एनर्जी चेंज होती है, किसी की एनर्जी पहले कुछ और थी, मतलब वो भी हम पढ़ेंगे, हीट एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो सब उसमें चेंज आता है। देयर इज अ चेंज इन द मास ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसके मास में भी चेंज आता है ऑब्जेक्ट केमिकल के। परमानेंट चेंज होता है टेक प्लेस, ऐसे है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, परमानेंट चेंज होता है उसके अंदर, वो सब हम ही पढ़ेंगे। ये एक सिंपल सा आपके पॉइंट से ही केमिकल चेंज से होता क्या क्या है। जैसे एग्जांपल, कुकिंग ऑफ फूड, फूड में आपने देखा होगा प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, हीटिंग ऑफ लिड नाइट्रेट, जब उसको हम हीट करते हैं। सॉरिंग ऑफ मिल्क और रिपनिंग ऑफ फूड, ये सारे आपके हैं एग्जांपल्स हैं जो केमिकल चेंज कहलाते हैं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज क्यों है, क्योंकि आप सबको पता है न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म। आप सबने पढ़ा था ऑक्साइड्स ऑफ आयरन बनते हैं, जब आयरन ऑक्साइड्स आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जो कि रस्ट के फॉर्म में हमें मिलता है। द चेंज इज परमानेंट, परमानेंट होता है, आप सबको पता है जब लोहे पे जंग लगता है तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है। इट्स आर्टिकल हैज गोट अ रस्ट लेयर, उसके ऊपर एक रस्ट की लेयर आ जाती है, विच में बी ओनली पील ऑफ, जिसे सिर्फ हम उखाड़ सकते हैं, तो खुरच सकते हैं, जिसको हम बाकी वापस नहीं बना सकते उससे आयरन। देयर इज एन इंक्रीज इन मास व्हेन रस्ट फॉर्म, और जब रस्ट बनता है तो मास इंक्रीज हो जाता है आयरन का, क्योंकि उसमें ऑक्साइड्स आके अटैच हो जाते हैं। केमिकल चेंज आर ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब कोई केमिकल चेंज हो रहा है, आयरन से आयरन ऑक्साइड बन रहा है, रस्ट बन रहा है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, लोहे की और जंग की प्रॉपर्टी में चेंज है, तो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा जब कोई भी केमिकल चेंज होगा। अब सबसे पहला जो आपका केमिकल रिएक्शन है, 2 टाइप के जो होते ही होते हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। काफ़ी आसान है। एक्सोथर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है हीट, एक्सो मतलब लिबरेट करेगा, दूसरा है एंडोथर्मिक मतलब हीट उसे देनी पड़ेगी रिएक्शन करने के लिए। सिंपल सी डेफिनेशन है, अ केमिकल रिएक्शन विच इज एक्कम्पेन्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट, जो एक्कम्पेन्ड मतलब ऐसी रिएक्शन जो होने के बाद हीट दे, ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है 393.5 किलो जूल। आपने पढ़ा था ये जूल किसकी होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। तो ये क्या है, हीट एनर्जी जो लिबरेट हो रही है। आप देख रहे हो ये कार्बन के आगे एस लिखा है, ऑक्सीजन के आगे जी लिखा है, तो ये सब क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट है। कार्बन किस में होता है, एस मतलब सॉलिड, जी मतलब गैस। ऐसे ही एक्वस AQ है, और एक्वस के लिए लिक्विड के लिए भी यूज होता है। तो ये आपकी क्या है, फिजिकल स्टेट है, जिसके हम आगे इसके लिखते हैं कि इसका फिजिकल स्टेट कैसा है। ऐसी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया बनाएंगे, और ये कितना 92.3 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज रिटन अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। इसमें आप देखोगे हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है आपका रिएक्टेंट। इसका मतलब है गिव ऑफ, या वो उस चीज को देगा। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो गिव ऑफ या मेक्स दिस, ये आपके केमिकल रिएक्शन होती है, जिसको हम पढ़ते हैं दिस प्लस दिस नाइट्रोजन व्हेन एडेड विद हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। दिस इंडिकेट हीट इज गिवन आउट, जिसका मतलब क्या है, हीट गिवन आउट हो रही है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक मतलब हमें हीट देनी पड़ेगी ताकि रिएक्शन करवानी पड़े। अ केमिकल रिएक्शन विच इज अकम्पेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन, इसमें एवोल्यूशन, इसमें हीट निकलेगी। एब्जॉर्प्शन मतलब इसको देनी पड़ेगी, इसको यूज करनी पड़ेगी हीट, ये ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन
प्लस उसमें हमने हीट दी, उसको हीट किया, तब जाके हमारा नाइट्रस ऑक्साइड NO बना। ये वहीं पे आपका मरकरी का ऑक्साइड HG मरकरी होता है प्लस ऑक्सीजन, उसके साथ अगर हम उसे हीट करेंगे तो मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन है जिसमें हमें हीट देंगे तो रिएक्शन होगा, तो वो एंडोथर्मिक, और जिसमें रिएक्शन होने के बाद हीट लिबरेट होगी, हीट छोड़ेगा वो, तो वो क्या होंगे आपके एक्सोथर्मिक। तो ये क्या कह रहे हैं, इसमें रिएक्टेंट के साथ लिए हैं क्योंकि हमें हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है केमिकल फॉर्मूला। आप सबको पता है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़े थे वाटर का फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, तो वही सब है ये बेसिकली। वही वो बता रहा है 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन और 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन, उसी सबको बता रहा है। अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 molecule ऑफ दैट सब्सटेंस। उसमें एक मॉलिक्यूल, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 molecule ऑफ हाइड्रोजन और 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसी तरीके से बोल रहा है ऐसी 1 molecule ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, 2 molecule ऑफ हाइड्रोजन, 1 molecule ऑफ सल्फर और 4 molecule ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, एटम कुछ भी बोल सकते हैं हम, हाइड्रो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला जिससे हमें लिखते हैं उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इन टर्म ऑफ सिंबॉलिक एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल चेंजेस का। जैसे आप यहाँ देखोगे मैग्नीशियम पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करे तो इन्होंने क्या दिया, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, वाटर प्लस क्लोरीन, ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो इन्होंने ये पूरा क्या हो गया, रिएक्टेंट, ये क्या हो गया, गिव्स ऑफ, और ये क्या हो गया, हमारे सारे प्रोडक्ट। जब ये रिएक्शन हुआ तो ये सारे प्रोडक्ट बने। ये सारा इंपॉर्टेंट आपको ये नहीं है, अभी आपको सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इसके बारे में पढ़ना था। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, काफी आसान है, इसको आप नोट्स के थ्रू याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। तो स्केलेटन फॉर्मूला में आपने देखा होगा ये एरो का साइन का मतलब क्या है, टू यील्ड, टू फॉर्म या टू गिव। ये क्या दे रहा है हमें, गिव कर रहा है। जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के बीच में लगता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने के बीच में यील्ड आया, टू फॉर्म आया, गिव, इन्होंने ये चीज बनाई। रिएक्टेंट जो होता है वो LHS साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट जो होता है RHS साइड में लिखा जाता है, और उनके साथ कोई भी एलिमेंट होते हैं तो प्लस साइन से कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हुआ था तो उन्हें ऐड किया था तो प्लस साइन आता है बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इस चैप्टर का वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस। आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी एलिमेंट ना तो बनाया जा सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करेगा। तो उसी को स्पेसिफाई बैलेंस करने के लिए हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं, ताकि अगर हम माने हाइड्रोजन के 2 एटम पहले थे तो रिएक्शन के बाद भी हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए। बेशक वो ब्रेक हो जाए या कहीं गैसियस फॉर्म में हो जाए या वाटर में मिल जाए, लेकिन होने पहले ही चाहिए थे। जैसे यहाँ लिखा भी है, एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ रिएक्शन इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ एक हाइड्रोजन है तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, एक हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पे देखो 2 है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। हमें क्या सीखना है, बैलेंसिंग करना सीखना है। अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सो दैट द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच टाइप इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। दोनों जगह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइन, हमारे जो एलिमेंट्स होने चाहिए, वो एटम होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस, और जो भी आपकी इक्वेशन होनी चाहिए हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, वरना आपके मार्क्स कट जाते हैं। जैसे हम इसको सीखेंगे भी कैसे बैलेंस करना है इसी वीडियो में। हाउएवर H2O इज प्रेजेंट ऑन एनी साइड, वाटर किसी भी साइड हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन बोथ द साइड शुड बी इवन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, हमेशा इवन होंगे, क्योंकि H2 है तो यहाँ पे 2 है तो 2 के फैक्टर्स में ही चलेगा, 2, 4, 6, 8। और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कोई इतने भी हो सकते हैं आपके। अगर इतने हैं तो यहाँ पे अगर आप ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए पहले, कि काउंट कैसे करेंगे कि कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन है। अभी इसमें देखिए 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर 4 आगे है तो 4 क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये आपको याद रखना है। अगर किसी भी सिंबल के आगे 4 लिखा है, केमिकल सिंबल के आगे, तो जो 4 होगा वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। तो और हाइड्रोजन नीचे 2 भी लिखा है तो 4 2 जा 2 नो मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 जा हाइड्रोजन कितने हो गए 8। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 4 इंटू ऑक्सीजन, तो 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 4। इसी तरीके से यहाँ देखे थे 7H2O, तो 7 2 जा 14 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ 7। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ऑन दी रिएक्टेंट साइड देयर मस्ट बी इवन
तो वही वो बोल रहा है इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ वो होने चाहिए, उसी को हमें भी समझते हैं एक इक्वेशन के साथ। सीधा एग्जांपल में देखते हैं, इस वाले को फोकस कीजिएगा। मैंने बच्चों को ये काफ़ी अच्छे से समझाता हूँ ताकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं स्टेप बाय स्टेप। आप देखोगे KMnO4 प्लस HCl इक्वल टू 2KCl प्लस MnCl प्लस H2O प्लस Cl, ये वही रिएक्शन है जो हमने पहले पढ़ी थी, जो बैलेंस नहीं थी। हमेशा शुरुआत करना है आपको फर्स्ट एलिमेंट से, कोशिश करना है कि फर्स्ट से शुरुआत करनी है आपको। आप यहाँ देखोगे K पोटेशियम, यहाँ पे कितना है पोटेशियम, सिर्फ एक है। वहीं आप यहाँ देखोगे तो K के आगे कितना है 2, यहाँ कितने पोटेशियम है आपके पास 2 पोटेशियम है। तो आप इसको बैलेंस करोगे, कैसे बैलेंस करोगे, हमेशा जब भी आपको चेंज करना है तो आगे चेंज करोगे। आप यहाँ देखोगे पोटेशियम के आगे क्या सिंबल आ गया, 2 आ गया है, 2KMnO4। अब आप देखोगे 2 पोटेशियम यहाँ भी हो गए हैं और 2 पोटेशियम यहाँ भी हो गए हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं मैंगनीज पे, Mn। तो Mn कितने हैं यहाँ पे 2 इंटू Mn, तो 2 Mn यहाँ पे हैं और रिएक्टेंट में कहीं है नहीं। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो 1 Mn है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये भी कितना हो जाए 2 हो जाए। तो यहाँ पे क्या किया 2 Mn कर दिया। अब आप यहाँ देखोगे 2 MnCl हो गए, मतलब Mn और Mn भी बैलेंस हो गए 2 और 2। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, O4 और ये 2, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 8। अब आते हैं रिएक्टेंट साइड में, यहाँ कितना ऑक्सीजन सिंगल, तो यहाँ क्या करेंगे ऑक्सीजन को ये जो है 8 बनाएंगे, तो इसके आगे क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। यहाँ क्या लिख दिया हमने, देखोगे आप 8H2 वो आपको दिखाई देगा। तो आपने देखा कि इसमें पोटेशियम मैग्नीज और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब आती है हाइड्रोजन की बारी। अब इस स्टेप पे आ जाते हैं, इसमें हमने लिख लिया 2MnO4 HCl 2KCl 2MnCl2 8H2O, क्योंकि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2MnCl, 8 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ा 8H2O मतलब वाटर। अब इसको देखते हैं, अब ये वाला तो हमारा रिएक्ट पूरा बैलेंस हो चुका है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। RHS साइड में देखते हैं, 8 2 जा 16, कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 16 हो गए। तो हम क्या करेंगे HCl रिएक्टेंट वाले को भी, क्योंकि यहीं पे हाइड्रोजन है, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखो 16 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे 16 HCl हमने कर दिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन में लिख दिया। अब यहाँ देखोगे क्लोरीन, क्लोरीन भी कितने हो गए 16, लेकिन यहाँ कितने हैं 2 इंटू क्लोरीन कितने हो गए 2, ये 2 क्लोरीन और 2 2 2 जा 4 क्लोरीन, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं क्लोरीन 2, मतलब 4 2 6 क्लोरीन तो यहाँ पे हो गए। और हमें टोटल चाहिए कितने 16, मतलब इसके आगे अगर मैं 5 लगा दूं, 5 2 जा 10, तो 10 और 16 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा क्लोरीन के आगे 5 लगा देंगे। ये भी ध्यान रखना क्लोरीन का इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ चेंज करते तो मैंगनीज भी चेंज हो जाता, फिर वहां दोबारा चेंज करते रहते। काफी सिंपल है, एक बार बैक करके दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हमने क्लोरीन का यहाँ 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ 2 2 जा 4 14 और प्लस 2 16 बैलेंस। तो ये क्या हो गई, पूरी बैलेंस हो गई। और इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड। आपको कोशिश करते जाना है, आपका आंसर आता चला जाएगा। अब इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें केमिकल इक्वेशन से, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्योंकि ऐसे सिंपल आपसे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ केमिकल इक्वेशन गिव्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, नेम्स है ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये सारे नेम्स और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। फॉर्मूलेज मिलते हैं आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, KMnO4 HCl। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, कि 2 मोल ऑफ ये मिलके क्या बनाएगा, 2 मोल ऑफ ये, 2 मोल ऑफ ये, 8 मोल ऑफ ये और 5 मोल ऑफ ये। रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मासेस भी बताएगा, इतने मासेस कंबाइन करने से इतना मासेस मैग्नीशियम क्लोराइड या इतना मासेस पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वॉल्यूम भी देगा कि कितना अमाउंट में बन रहा है, तो ये सारी चीजें वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब आता है लिमिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप पढ़ोगे इस बारी वो क्या है आपका, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है इसके नेगेटिव पॉइंट एक तरीके से, या इसकी कमियां, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें कमियां क्या क्या हैं वो इस तरीके से बताएंगे कि ये क्या क्या चीज नहीं बता पाएगा। जैसे आप यहाँ देखोगे, इट डज नॉट मेंशन एनी स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ये स्टेट नहीं बताता है। जैसे आप ये देखो, मैंने आपको बताया था ना, S मतलब सॉलिड, AQ मतलब एक्वस, यहाँ पे आप देखोगे S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, AQ इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। AQ का मतलब कोई भी चीज अगर पानी के अंदर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है, मतलब इसे हम पानी में मिला के रखते हैं थोड़ा सा, तो ये एक्वस AQ फॉर्म में आ गया। G फॉर गैस और वेपर फॉर VAP फॉर वेपर। इस तरीके से हम, ये चीज हमें मिलती नहीं है, ये हमें खुद से लिखनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी चीज तो ऐसे बताएगा नहीं, तो ये हमें खुद से लिखना पड़ेगा कि वो गैसेस है या लिक्विड है या एक्वस है या सॉलिड है। द रिएक्शन मे और मे नॉट बी कंप्लीट नहीं हो सकती है। एन इक्वेशन डज नॉट रिवील दिस, क्योंकि इक्वेशन में पता नहीं चलता, वो हमें खुद से करना पड़ता है कई बार, जैसे बैलेंसिंग हो गया, ठीक है। कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो वो नहीं बताएगा, वो हमें खुद से बताना पड़ेगा।
इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। स्पीड ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है, मतलब पानी डाला तो कितनी जल्दी उसमें चेंज आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो लोहा कितनी जल्दी गल गया, तो वो क्या बताता है स्पीड। लेकिन हमें रिएक्शन से स्पीड नहीं पता चलता है, वो तो हमें रियल टाइम में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी पता चलता है। मैं आपको रिएक्शन लिख के दे दूं, मैं बोलूं अगर इसमें चेंज होने में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कितना टाइम लगा, तो वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपने वो परफॉर्म जब तक नहीं करोगे नहीं पता चलेगा। इट डज नॉट गिव द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ये नहीं बता सकता कि कितना कंसंट्रेशन है इसमें, कितना ये मिक्स है, वो आपको अलग से निकालना पड़ता है। इन सम केसेस टर्म्स लाइक डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड में बी एडेड, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड खुद से लगाते हैं। डाइल्यूट मतलब थोड़ा सा अमाउंट है उसके अंदर, और कंसंट्रेटेड मतलब उस चीज का बहुत ज्यादा अमाउंट है। आप सबने पढ़ा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट और प्रेजेंट हो सॉल्वेंट के अंदर। डाइल्यूट मतलब थोड़ा सा सॉल्यूट हो सॉल्वेंट के अंदर। इट डज नॉट गिव दी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट मतलब हमें उसमें क्या डालना पड़ रहा है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस डालना पड़ रहा है जो उसको रिएक्शन को हेल्प करने में मदद कर रहा है। दिस इज ओवरकम बाय मेंशनिंग दीज अबव और बिलो द एरो, तो ये हम अलग से मेंशन करते हैं। देखो पीटी कैटलिस्ट, ये हमने कैटलिस्ट डाला है, कितना डिग्री टेम्परेचर दिया उसको, 450 से 500 डिग्री तक का टेम्परेचर हीट दिया है, तब जाके वो ये चीज बना रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड किया है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए। बाकी 30 लिमिटेशंस और भी हैं। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट कलर चेंज। अब यहां से देख के तो कलर चेंज नहीं पता लगता है, तो हम यहाँ पे कलर भी मेंशन कर देते हैं। देख सकते हो आप रिएक्शन के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, हीट बता रहा है, स्टेट बता रहा है, उसका कलर बता रहा है, उसका टाइम भी बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, टेम्परेचर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हम चीज अलग से कर रहे हैं जो हमें रिएक्शंस में नहीं मिलती है। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी पता चल पाता है, रिएक्शंस के अंदर नहीं पता चल पाता है जब हमें परफेक्ट कोई रिएक्शन की बनो। इट डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कि हीट प्रोड्यूस हुई या एब्जॉर्ब हुई, वो हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता चलती है, इक्वेशंस रिएक्शंस के द्वारा नहीं पता चलती है जब तक हम उसको लिखे नहीं, ठीक है। दिस इज मेंशन सेपरेटली, क्योंकि हम इसको सेपरेटली मेंशन करते हैं। आप सब देखोगे जो भी हमने पढ़ा वो सब ये है जो हमें अलग से लिखनी पड़ती है, जो हमें रिएक्शंस में नहीं पता चलती है। सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब ये दोनों रिएक्ट करें, इन्होंने ये बनाया, वापस इन दोनों से ये भी बन सकता है, तो ये क्या है रिवर्सिबल। आप देखो रिवर्सिबल का मतलब ये इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है, जिसकी जगह ये और ये वाला सिंबल दोनों जगह एरो लगे हुए हैं, मतलब इससे वापस ये भी बना सकते हैं और इससे वापस ये भी बना सकते हैं, उसका मतलब होता है रिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, दिस दैट इज इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द आउटपुट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब आता है बैलेंसिंग ऑफ सिंपल केमिकल इक्वेशन, ये आप अभी पढ़ चुके हो, मैंने आपको बताया था इसका क्या मेथड का नाम है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप बुक के एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स कर सकते हो, काफी अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में आपको, क्वेश्चन में एनसीईआरटी में, उससे आप जब करोगे तो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की। वरना आप मेरे से भी एक एक्सरसाइज की बुक ले सकते हो, एक असाइनमेंट ले सकते हो। द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड शुड बी रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, वही है जो मैंने बोला कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो एटम्स और एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑल एलिमेंट इक्वल, अगर इसको इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, जो मैंने आपको अभी करके बताया था। स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, स्टेप क्या है, राइट द करेक्ट स्केलेटन इक्वेशन। सबसे पहले आपको इक्वेशन सही लिखनी पड़ेगी, कि मतलब अगर वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं तो वाटर बना रहे हैं, ऐसा नहीं आप कुछ और लिख दो, तो वो आपको सबसे पहले स्केलेटन, वो नहीं चाहे कितने मोल्स हो रहे हैं वो हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही वाटर बनाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इस तरीके से आपको वो लिखना पड़ेगा पहले। स्टार्ट विद द कंपाउंड दैट द मैक्सिमम एटम्स और मैक्सिमम काइंड ऑफ एटम एंड दैट एटम प्रेजेंट इन दी बैलेंसिंग फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में हो उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। आप कैसे भी कर सकते हो, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिकली कि आपको आगे से शुरू करना है पीछे से। बैलेंस एलिमेंट दैट अपीयर ओनली वंस ऑन ईच साइड फॉर द एरो फर्स्ट, पहले सबसे पहले हाँ ये जरूर आप देख सकते हो कि अगर हाइड्रोजन एक ही बार है तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन एक ही बार है तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, जो दो दो बार है उसको लास्ट में करेंगे। एलिमेंट्री सब्सटेंस आर बैलेंस लास्ट फॉर ऑल, एलिमेंट्री सब्सटेंस जो अकेले एग्जिस्ट कर रहा है उसको सबसे लास्ट में हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पिछले में क्लोरीन था जिसको हमने लास्ट में बैलेंस किया, 5Cl2 लिखा था। इफ रिक्वायर्ड द होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय सम सुटेबल नंबर, और मैं आपको बता ही चुका हूं पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम चाहिए होता है तो। ऐसे ही आपका आयनिक, आयनिक का मतलब होता है आप सबको पता है चार्ज, जिसे हम क्या बोलते हैं आयंस। आयंस आपके दो टाइप के होते हैं, एनायन और कैटायन, दो टाइप के, पॉजिटिव और
नेगेटिव, वो भी आपको बैलेंस करना सीखना है, वो भी इसी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, कैलकुलेशंस में क्या होता है, मोल्स निकाल सकते हैं हम उसके, क्या क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। तो वही है कैलकुलेशन, क्या क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में मोल्स और ये सब उसमें प्रेजेंट है। सो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सेकंड पार्ट इसका जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।